एवरीवन, कैसे हो आज? तो आज की इस वीडियो में हम एक लाइव क्रिकेट स्कोर का मतलब ऐप बनाने वाले हैं, जिसमें बेसिकली ये सब डाटा एक एपीआई से फेच होंगे एंड हम इसको डायनेमिकली शो करेंगे। इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कौन सी टीम ने कौन सी टीम के साथ मैच किया एंड उसने कितने रन से उस मैच को विन किया है। एंड इसमें फ़िल्टर के वही एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे आप फ़िल्टर भी कर सकते हो। अगर आपको कोई टीम ढूंढनी है उसके नाम के बेस पे तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये सब हम एक एपीआई की हेल्प से करेंगे। वो एपीआई हम बताऊंगा कहाँ मिलेगा एंड ये सब डाटा जो भी आप देख रहे हैं वो सब डायनेमिक आ रहा है एपीआई से। तो आज की वीडियो हम यही बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट करके रख दिया है। मैंने उसमें कुछ किया नहीं, बस रिएक्ट और टेलविन का सेटअप किया है और जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। मैं इसमें डायरेक्ट कंपोनेंट के साथ बनवाने का ट्राई करूँगा, ठीक है, क्योंकि बार बार ऐप का सेटअप नहीं ना करवा सकता। मैंने बहुत वीडियो में करवाया, तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका। इसके लिए मैंने सिंपली एक यहाँ पे एसआरसी में एक फ़ाइल बना के रखा है। उसके अंदर मैंने एक नाम ले लेता हूँ, कोई भी नाम। मैं अभी के लिए क्रिकेट ही लिख लेता हूँ, क्रिकेट स्कोर .jsx। और ये डाटा आ रही है ना, ये सब लाइव आ रही है, ठीक है। जो भी डाटा होगा वो सब लाइव आएंगे, ऐसा नहीं है कुछ स्टैटिक यहाँ पे शो हो रहा है। ये सब डाटा लाइव ही आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाऊँगा कि इसका मैं HTML और CSS से पूरा मतलब टेलविन से इसका स्ट्रक्चर बनाऊँगा एंड देन थर्ड मैं API पे जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनवाऊँगा। तो मैंने यहाँ कुछ किया नहीं, एक सिंपल सा बस ऐप क्रिएट करके रखा है रिएक्ट और टेलविन के सेटअप के साथ। तो अभी के लिए मैं app.jsx से इस H1 को हटाता हूँ एंड इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं सब गायब कर देता हूँ। बस मैं ये एक बैकग्राउंड कलर को यहाँ से गेट कर रहा हूँ, आप लिख सकते हो मैनुअली। काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। सो इसको मैं करता हूँ कट एंड इसको आप अपने मेन ऐप को सिंपली आप हाइट स्क्रीन के बराबर दे देना एंड मतलब बिट स्क्रीन के बराबर, हाइट भी स्क्रीन के बराबर दे देना। एंड देन यहाँ पे आना एंड देन इसको एक क्रिएट कर लेना कंपोनेंट। यहाँ मैंने कर लिया है। रिएक्ट और फंक्शन डालोगे पूरा वर्ल्ड प्रिंट आ जाता है। तो इसमें आके आप एक क्लास नेम दे देना एंड क्लास नेम देने के बाद इसमें ये पेस्ट कर देना। मतलब ये एक बैकग्राउंड कलर है बेसिकली और कुछ नहीं है, बस मैंने ग्रेडियंट में इस बैकग्राउंड कलर को दिया, ठीक है। और इसमें एक मैं हाइट विड्थ देना चाहूँगा, तो इसमें आप दे देना मैक्सिमम विड्थ स्क्रीन एक्सेल। ये एक टाइप का हाइट मतलब विड्थ है, जो मैक्सिमम हाइट आपका इतना ही लेगा। इससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ें जाती हैं तो वो ओवरफ्लो नहीं होगा। एंड हाइट भी मैं इसको दे देता हूँ स्क्रीन के बराबर। एंड देन इसके अंदर मैं एक H1 लिख के देखता हूँ आ रहा है कि नहीं। H1 में है फैमिली एंड इस कंपोनेंट को आपको app.jsx में कॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ इसके नाम से क्रिकेट स्कोर। यहाँ पे सजेशन में आ गया, आप इसको सिंपली कर सकते हो, नहीं तो आप मैनुअली इसको ऐसे लिख के इंपोर्ट क्रिकेट स्कोर फ्रॉम ./ जो भी आपने कंपोनेंट का नाम है वहाँ से गेट कर सकते हो। तो मैंने इतना किया एंड देन इस प्रोग्राम को मैं एक बार मैंने इसको ऑलरेडी रन करके रखा है npm run dev से। मैंने यहाँ रन करके रखा है, तो मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पे आउटपुट शो हो रही है, ठीक है। तो अपने सबसे पहले क्या चाहिए, एक इनपुट और एक सर्च बटन चाहिए। तो यहाँ मैं आऊँगा क्रिकेट स्कोर में और यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा। इस डिव में मैं बेसिकली एक क्लास लूँगा, फ्लैक्स आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई भी सेंटर दे देता हूँ। इससे बेसिकली इसके अंदर की जो भी आइटम होगी वो सेंटर में आएंगी। सबसे पहले मुझे एक इनपुट लेना है जिसका टाइप टेक्स्ट रहेगा एंड एक बटन लेना है जिसमें हम कुछ इस इनपुट में कुछ भी हम क्वेरी करेंगे एंड देन सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा डाटा गेट हो जाएगी, ठीक है। मतलब सर्चिंग के लिए मैं लगा रहा हूँ। एंड इसको मैं सबसे पहले क्लास नेम दे देता हूँ, कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो मैं इसको दे देता हूँ विथ मैं इसको दे देता हूँ 80% या 60%। एंड आफ्टर दैट मैं इसको कुछ पैडिंग दे देता हूँ 4 का। एंड इसको मैं बॉर्डर देना चाहूँगा, बॉर्डर को नन करना चाहूँगा, सॉरी बॉर्डर नन, या तो मैं बॉर्डर दे ही देता हूँ, इसको बॉर्डर दूंगा। एंड इसका बॉर्डर का मैं कलर देना चाहूँगा, चलो ग्रे देखते हैं कितना होता है, 500। एंड इसका मैं आउटलाइन को नन करना चाहूँगा।
एंड देन अगर इसको मैं देखता हूँ तो आपको देखो एक अच्छा सा एक इनपुट देखने को मिलता है, बट इसको थोड़ा मुझे राउंडेड भी करना पड़ेगा कॉर्नर्स को। तो यहाँ पे आना एंड इसी में आप सिंपली इसको कर देना राउंडेड एल जी भी कर सकते हो, एम डी भी कर सकते हो। देखो राउंडेड हो गया इसका बैक कॉर्नर्स। एंड इसको थोड़ा मैं पैडिंग टॉप से देना चाहूँगा 10 की नहीं 5 की दे के देखता हूँ। थोड़ा सा पैडिंग आई थिंक इसने नहीं लिया, तो ऐसा इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसको नहीं पैडिंग दे के मुझे पेरेंट डिप को ही पैडिंग देना पड़ेगा पैडिंग टॉप से, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी मैं वेट को थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इसकी वेट को करता हूँ 40%, ये ठीक है। एंड बॉर्डर ग्रे को ना करके मैं थोड़ा इंडिगो कर देता हूँ। ओके। एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ मैं सर्च योर फेवरेट टीम शॉर्ट एड्रेस। देखो स्पेलिंग मिस्टेक, सर्च योर टीम ही लिख देता हूँ, छोड़ो सर्च योर टीम। एंड बटन के बाद मैं लिख देता हूँ सर्च ही लिख देता हूँ। चलो मैंने इसमें क्या लिख के लिखा है, हाँ सर्च ही लिखा, चलो बेस्ट। एंड अभी मैं देखता हूँ तो बटन जैसा लग नहीं रहा, तो इसको बटन जैसा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको क्लास नेम देना पड़ेगा। एंड देन इसको पैडिंग में दे देता हूँ एक्स एक्सेस में 6 की, वाई एक्सेस में 2 की, एंड राउंड दे देता हूँ थोड़ा एल। एंड इसका मैं बॉर्डर को कर देता हूँ मैं नन, बॉर्डर करता हूँ मैं इसका नन, एंड आउटलाइन भी इसका मैं करता हूँ नन। अभी देखते हैं तो कुछ मैंने इसको एक बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा BG ब्लो 500। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर दूँगा, आपको बटन दिखना चाहिए था, आई थिंक दिख रहा है बट बहुत लाइट है, तो मैं इसको 5 की जगह 700 करता हूँ, दिख रहा है। एंड इसके जो अंदर का जो भी कलर है उसको मैं थोड़ा वाइट करना चाहूँगा, टेक्स्ट वाइट करूँगा, थोड़ा अच्छा विजिबल होगा। ओके। एंड ये जो मेन डिव है ना, इसको मैंने थोड़ा सा गैप देना चाहिए अब थोड़ा सा अपने को, सो डैट इनके बीच में थोड़ा गैपिंग आ जाए। अब नाउ लुकिंग गुड। ठीक है, ये थोड़ा सा बटन अभी तो अच्छा लग रहा है। ठीक है गाइस, सो इसमें कुछ होवर इफेक्ट डाल देता हूँ बटन में। मैं आऊँगा एंड बोलूँगा होवर पे बीजी क्या करूँ, बीजी इंडिगो 700। सो जैसे मैं इस पर होवर करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज हो रहा है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। या तो मैं इसको बीजी होवर वाइट कर देता हूँ। ठीक है, बीजी वाइट, होवर पे बीजी वाइट कर दे रहा हूँ मैं। एंड और होवर पे ही मैं इसका टेक्स्ट को भी ब्लैक कर दे रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट ब्लैक, होवर पे टेक्स्ट ब्लैक। ओके, अब काफ़ी लग रहा है अच्छा। ठीक है, सो ये था अपना होवर इफेक्ट। एंड कुछ आप ड्यूरेशन भी दे सकते हो, ड्यूरेशन चलो 300 का दे के देखते हैं। एंड थोड़ा ट्रांजिशन दे देना, सो दैट थोड़ा जेन्युइन लगे ट्रांजिशन। सो जैसे ही ट्रांजिशन दोगे अब चीज़ें आराम से आएंगी। ठीक है, देखो सो अब अपने को डिप बनाना है जहाँ पे बेसिकली सभी कार्ड्स डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, इस डिप को करूँगा मैं बंद, एंड एक अनदर डिप लूँगा। ठीक है, एंड इसको मैं क्लास दे देता हूँ अभी के लिए सिर्फ इसको मैं कर देता हूँ विड्थ फुल, मिनिमम हाइट, इसको मैं सिंपली हाइट भी फुल कर देता हूँ, हाइट फुल। एंड जो यहाँ पे मैंने ये दिया है ना, क्या बोलते हैं, ये हाइट स्क्रीन में इसको मिनिमम हाइट करूँगा, क्योंकि कार्ड्स आएंगी तो बहुत सारी कार्ड्स आएंगी तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मिनिमम हाइट स्क्रीन के मतलब ये है कि जब कार्ड्स आए ज़्यादा होंगी तो ये अपने आप हाइट ही एडजस्ट कर लेगा, ये ओवरफ्लो नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको दिया। एंड इसके अंदर मैं एक बार इसको बीजी कलर दे के देखता हूँ, बीजी रेड 500। तो ये अभी विजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है। मैं एक H1 लेता हूँ एंड कुछ भी लिख देता हूँ,
अभी हो रहा है, बट ये हाइट नहीं ले रहा था। हाइट ये अपने अकॉर्डिंग लेगा जैसे ये डिव रहेंगे। इस डिव के अंदर मैं सिंपली एक कार्ड बनाऊंगा एंड आजा भाई, डॉट कार्ड जैसे ही बनाऊंगा इसके अंदर बेसिकली मेरे कार्ड का स्ट्रक्चर रहेगा। तो स्ट्रक्चर मैं अभी यहाँ से लेने वाला हूँ। सबसे पहले अपने पास एक टाइटल रहेगा, तो यहाँ मैं आऊँगा एंड एक H2 लूँगा। इसके अंदर बेसिकली कुछ भी मैं लिख देता हूँ, लॉरेम 5 आ जाए भाई, लॉरेम 6, ठीक है। एंड उसके बाद एक पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ नहीं है ये छोटा सा, तो इसको मैं H4 ले लेता हूँ, H4, जिसके अंदर बेसिकली अपना ये और क्या नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा कौन सा चल रहा है, T20 चल रहा है या कुछ और चल रहा है, तो बेसिकली वो रहेगा। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ बेसिकली T20 एंड उसके बाद एक डिव रहेगा जिसके अंदर लेफ्ट में एक टीम का नाम एंड सेकंड में दूसरे टीम का नाम एंड इमेजेस एंड स्कोर इसका रहेंगे। तो इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर में करता हूँ एंड देन इस कार्ड वाले डिव में मुझे एक और डिव चाहिए एंड उसको मैं सिंपली क्लास फ्लेक्स देना चाहूँगा, फ्लेक्स, और आइटम्स को मैं देना चाहूँगा सेंटर एंड जस्टिफाई को भी मैं देना चाहूँगा सेंटर। इतना देने से कुछ होगा नहीं, अभी हमें करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आके आपको सिंपली 2 सेक्शन लेना पड़ेगा, एक लेफ्ट इमेज के लिए एक राइट। तो मैं एक डिव में एक इमेज और ये H2 एक लूँगा एंड ये स्कोर, और सेम ऐसे इधर भी करूँगा। तो मैं इस वाले में आऊँगा एंड देन इसके अंदर मुझे एक डिव और लेना पड़ेगा जिसमें सिंपली इमेज रहेगी एंड उसके बाद एक H2 रहेगा, H2 मतलब उसका जो भी नाम रहेगा, एंड उसके बाद अपने पास स्कोर रहेंगे, ठीक है। तो उसको मैं ले लेता हूँ H4 में, H4, और ये सेम डिव मुझे एक और चाहिए। तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने एक पेरेंट डिव लिया, उसको फ्लेक्स कर दिया, जो साइड बाई साइड आएंगी, आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर का मतलब है चीज़ें सेंटर में आएंगी एंड देन इसके बीच में थोड़ा सा गैप दे दूंगा 5 का। सो चलो अभी तो आपको दिखेगा नहीं कुछ, मैं इधर राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया एंड अगर मैं देखता हूँ तो ठीक है, 2 चीज़ें दिख रही हैं एंड देन इसके बीच में एक इमेज भी चाहिए। तो चलो अभी मैं अभी के लिए इमेज कहीं से उठा के लाता हूँ। तो nsplash.com पे जाओ, इतनी भी हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं चाहिए थी, बट ठीक है, आप यहाँ से कोई भी इमेज उठा सकते हो। तो चलो भाई, सामने कोई आ ही गया तो ले ही लेते हैं, तो इसको ही ले लेते हैं 2 मिनट के लिए इमेज के तौर पे, कुछ और मत समझ लेना भाई लोग। सो इस इमेज में SRC में मैंने ये दे दिया एंड सेम इमेज ही मैं इसमें चलो दूसरा दे देता हूँ, बनवा ही रहा हूँ तो अच्छे से कुछ, ये भी ठीक ठाक है सब, थोड़ा बैक करके दूसरे को लाते हैं। सो यहाँ पे आप कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, ये सेंटा क्लॉज को ले लेते हैं, फिर सेंटा क्लॉज वाली दीदी, तो आ गई। कॉपी इमेज एड्रेस करो एंड देन इधर आओ एंड सेकंड डिप आपका कहाँ है, सॉरी ये फर्स्ट डिप में डाल दो, या तो फर्स्ट सेकंड जो भी आप कर सकते हो एंड इस डिप को एक हाइट दे दो, मतलब इसका विड्थ सेट कर दो। मैं चाहता हूँ इसका विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा, इसका हाइट दे देता हूँ, हाइट में दे देता हूँ उसका 32 एंड मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट जो रहे कवर रहे एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन या ऑब्जेक्ट सेंटर इसमें बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन CSS में बोलते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट सिंपली सेंटर। इतना करूँगा तो अगर मैं देखता हूँ अपना डिव, सो कतई घटिया आ रहा है, तो देखते हैं ऐसा क्यों आ रहा है। अच्छा एक डिव हो गया, ठीक है, मैंने इसमें क्लास नेम नहीं दिए, तो ये क्लास नेम एज इट इज़ में उठाऊँगा एंड अपने सेकंड डिव में जो इमेज है उसमें क्लास नेम लगा दूँगा एंड सेव करके एक बार देखता हूँ तो चीज़ें सही आ रही हैं, ठीक है। सो ठीक है, एक डिव आ रही है एंड अभी ये रेड कलर में हटा के, ये रेड कलर हटा के मैं कार्ड को बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ये जो मेन अपना कार्ड है, ठीक है, कार्ड ये है, तो इसको सबसे पहले मैं इसको दूंगा BG वाइट, ठीक है, एंड इसको मैं एक शैडो दे देता हूँ एक्सेल
एंड इसको मैं कॉर्नर को भी थोड़ा राउंडेड करना चाहूँगा, राउंडेड LE, एंड मैं इसको पैडिंग भी देना चाहूँगा 4 का। अब चलो देखते हैं कैसा दिखता है। ये अपना एक कार्ड है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ऐसे 3 कार्ड आ जाएँ, एक मतलब बड़ी स्क्रीन पे 3 कार्ड आए, तो मैं इस एक कार्ड को करता हूँ बंद, ठीक है। एंड इसको एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी आपको, ग्रिड पहले बनाना पड़ेगा इस डिव को, एंड देन ग्रिड कॉल्स सिंपली आपको 3 करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे एंड इसको 3 बार रिपीट कर देना, एक बार मैंने बनाया है, 2 बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ तो हमको कुछ तो दिखना चाहिए। कार्ड 3 देख रही है, देख रहे हो, दिख 3 रही है, बट इनके बीच में कुछ गैप नहीं है, तो चलो इनको बीच में थोड़ा गैपिंग दे दिया जाता है। तो मेन डिव अपना किधर है, इसको मैं करता हूँ यार बंद, बस थोड़ा इसको और जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, एंड इसको भी मैं करता हूँ बंद, ठीक है। तो इधर मेन डिव कहाँ है अपना, कार्ड के ऊपर, इधर चला गया भाई। सो ये है अपना कार्ड ये, तो यहाँ पे मैं इसको गैप दे देता हूँ 4 का, इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, ठीक है। जैसे मैं 4 का गैप देता हूँ, देखो ये बीच में गैप आ गया। अब ये एक एक कार्ड हो रही है, ठीक है। एंड देन इसको थोड़ा मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ इस बड़े मैं पेरेंट डिप को, ये वाले, इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन की जगह मैं पैडिंग दे दूँ क्या, चलो मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 5 का, मार्जिन 5, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। एंड देन इस जो बड़े वाला डिप है जिसके अंदर हमारी कार्ड्स हैं, इसको थोड़ा मैं पैडिंग देना चाहूँगा चारों तरफ से, मैं इसको पैडिंग 5 का देना चाहूँगा, सो डैट ये आजू बाजू से थोड़ा स्पेस छोड़ दे, जो कि अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अपना एक कार्ड मतलब मेरा कार्ड रेडी है, अभी रेडी नहीं है, थोड़ा रेडी करना पड़ेगा। सो अभी हम देखते हैं कैसे हमको बनाना था। मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। ये अपना टाइटल हो गया, ये ऑडी हो गया, एंड देन इसके अंदर अभी हमें कुछ लिखना है चीज़ें, तो चलो लिखते हैं फिर। अभी हमने क्या क्या लिखा है, ठीक है, ठीक है, स्कोर लिखना है एंड देन स्टेटस लिखना है। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, एंड एक डिप के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 358/2, एंड सिंपली इसके बाद मैं एक P लिख लेता हूँ, एंड देन इसके मैं लिख देता हूँ स्टेटस। अब देखो इसका कलर थोड़ा चेंज है, ठीक है, नहीं इसका नहीं है, इसका अंदर का टेक्स्ट का कलर चेंज है, तो वो भी टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, तो अभी के लिए डोंट वरी। तो इसको मैं इसके अंदर नहीं लिखूँगा, ठीक है, इसको मैं कट करता हूँ, और इसी को मैं सेम Ctrl+C करके इधर भी कर देता हूँ, Ctrl+V। अभी इस डाटा को हमको नीड तो है नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी इसको हटाना ही पड़ेगा, तो ठीक है। एंड इसको थोड़ा बोल्ड बना दिया जाए, ठीक है, बोल्ड, एंड ओपेसिटी थोड़ी से कम कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये यार मैं कार्ड्स को ही बंद करता हूँ, एक कार्ड पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो बंद कर दिया, एंड देन इसको मैं क्लास नेम दूंगा। इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट को थोड़ा कर देता हूँ एक्सेल, एंड फॉन्ट को कर देता हूँ थोड़ा सेमी बोल्ड, एंड ठीक है इतना। अरे भाई तू क्यों आ रहा है, इस यहाँ पे आओ, ठीक है, एक कार्ड का हो गया, लेफ्ट का राइट का, सेमी बोल्ड कुछ ज़्यादा हो रहा है, मीडियम करता हूँ, ठीक है, मीडियम। एंड यही क्लास नेम मैं लेफ़्ट वाले पे भी राइट वाले पे भी लगाऊंगा, ठीक है, ये सॉरी इसके अंदर। सो दोनों आप देखने में थोड़ा अच्छा लगेंगे, बट ये क्या होगा, जेड जेड, एंड चलो Ctrl+Z, आई थिंक ब्रैकेट नहीं लगा था, ठीक। सो अब देखते हैं थोड़ा, भाई देख के बनाना, एक ही कार्ड बनाना है तो अच्छे से बनाओ, ठीक है। एंड अभी इसकी थोड़ा ओपेसिटी हमें को कम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आना, कोड पे आना भाई, कोड पे, तो यहाँ पे इसको H4 को थोड़ा टारगेट करना, क्लास नेम दे देना ओपासिटी 70, एंड फॉन्ट को आप मीडियम कर देना, ठीक है, फॉन्ट मीडियम, फॉन्ट मीडियम जैसे ही करोगे तो देखो ना, अभी देखो थोड़ा ओपेसिटी कम हो गई, अब जैसे अपने को चाहिए था वैसे मिले, ठीक है। सेम क्लास में वहाँ पे भी अप्लाई कर दूँगा, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ चीज़ें, एंड यहाँ H4 में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो अब ठीक दिख रही, और ये इमेज को थोड़ा मैं चेंज करना चाहूँगा यार, ये मज़ा नहीं आ रहा इसको देख के, कुछ और मिल जाए अच्छा सा। अभी के लिए ये ले लेता हूँ, क्योंकि अपने स्क्वायर में थोड़ा इमेजेस चाहिए ना, तो स्ट्रक्चर को बिगाड़ दे रहा है। आजा भाई खुल जा, अरे दीदी इतना जूम नहीं होना था। सो अभी इसका मैं इमेज कॉपी करता हूँ, इसके बाद गाइस बस हमको वो करना क्या बोलते हैं, फेच करना है। सो
डोंट वरी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो इसको मैं करता हूँ पेस्ट एंड अब देखता हूँ। तो आई थिंक चलो अब परफेक्ट दिख रही है। इसका मुझे खाली हाइट कम कर देना थोड़ा सा, तो हाइट 32 की जगह मैं 28 कर दूँ, ठीक है। और इसका भी मुझे वही सेम करना है, 22 की जगह सॉरी 28 करना है, ठीक है। एंड ठीक है, एंड इसके बॉर्डर को मैं थोड़ा राउंडेड करना चाहूँगा, तो राउंडेड LG कर दूँ अगर, तो कैसा दिखता है। एक एक चीज़ दिखाना पड़ता है गाइस, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। एंड सेम यही मैं अप्लाई करूँगा इस वाले इमेज पे एंड परफेक्ट। अब अपना एक डिप बन के रेडी है। एंड इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है और थोड़ा सा बड़ा इसका फॉन्ट वेट करना है। और इसको यार थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फॉन्ट इसको मैं कुछ करता ही नहीं, ठीक है, फॉन्ट देता ही नहीं, ठीक है। एंड यार ये कुछ अलग सा है, CRICK क्रिकेट, Ctrl+C एंड इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, ये टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही बोल्ड लग रहा था। सो अभी ठीक है, ठीक है। एंड थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ इसको मैं टॉप से, तो यहाँ पे आना एंड थोड़ा सा इसको पैडिंग टॉप से दे देना, मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। मार्जिन टॉप से थोड़ा सा 2 का दे देना, देखते थोड़ा सा, ठीक है। एंड सेम आप इस H2 को भी दे देना। सो अब सही लग रहा है, ठीक है। एंड ठीक है, ये कार्ड एंड इस H1 को यार अभी तक मैं सही नहीं किया। H1 कहाँ पे है अपना, ये है, तो इसको मैं क्लास नेम दे दूँगा। एंड इसका मैं सबसे पहले टेक्स्ट को करूँगा एक्सेल एंड फॉन्ट को करूँगा मैं थोड़ा सा सेमी बोल्ड, कुछ ज़्यादा हो गया, इसको LG करना पड़ेगा, टेक्स्ट LG एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड, ठीक है। अब देखते हैं कुछ रह गया क्या, कुछ और चाहिए, ठीक है, बस इतना ही चाहिए था। एंड मैंने एक H4 बनाया, हाँ ठीक है बनाया है। इसको भी थोड़ा मैं पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं आऊँगा एंड इस छोटू को पकड़ के क्लास नेम दूँगा। एंड सबसे पहले मैं इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम करूँगा 70 एंड इसको मैं मार्जिन टॉप से करूँगा 2 का एंड मार्जिन बॉटम से भी मैं कर देता हूँ उसको 2 का। इतना करने से थोड़ा सा अच्छा दिखेगा अपना चीज़, ठीक है। अब परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। सो चलो अब इस कार्ड को रिपीट करके देखते हैं कि अगर कार्ड्स ज़्यादा होती हैं तो ये ओवरफ्लो होता है कि नहीं। तो इसको मैं बंद करूँगा एंड देन नियर अबाउट मैं इसको 10-15 बार कर देता हूँ, ठीक है। इतना बार करने के बाद देखता हूँ तो चलो ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है गाइस। सो ऐसे ही हमारी कार्ड्स आएंगी। सॉरी यार, ये तो ओरिजिनल खुल गया यार, क्या ही चूतिया था। सो हाँ, ये भी अपना ही ओरिजिनल ही है, ठीक है। सो ऐसे ही अपने कार्ड्स आएंगी, तो हमको ऐसे एक एक कार्ड तो देनी नहीं पड़ेगी, हमको कुछ डायनेमिक डाटा चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं इस सर्च में, इस सर्च को छोड़ो, पहले डाटा को हम फेच करते हैं। तो इसके लिए हमको ये API पे जाना पड़ेगा, cricketdata.org। सिंपली आप यहाँ पे आना है, सर्च करना है क्रिकेट API। जैसे आप क्रिकेट API सर्च करोगे तो आपको सामने एक लिंक आएगा, पहले उसको मत खोलना, ठीक है। नीचे आना एंड यहाँ पे देखना अल्टीमेट क्रिकेट डाटा API लिखा होगा, इस पर क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद कुछ इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा पढ़ लेना, मन होगा तो, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे आना, लॉगिन कर लेना है, साइनअप करना, ठीक है। साइनअप के बाद लॉगिन कर लेना। इसके बाद सिंपली साइनअप करने के बाद आप यहाँ पे आना, साइनअप करना ईजी है गाइस, तो कर लेना, ठीक है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। वहाँ करने के बाद आप सिंपली करंट मैचेस लिस्ट पे आना, ठीक है। इस लाइव डाटा एंड API गाइड पे आने के बाद एक करंट मैचेस लिस्ट पे आना एंड उसके बाद सिंपली यहाँ ऊपर देखो छोटा सा टेस्ट API करके लिखा है, तो इस पर आना एंड इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये कुछ खुलेगा एंड देन यहाँ लेफ्ट साइड में लिस्ट APIs में आपको सेकंड नंबर का क्रिकेट स्कोर करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो सिंपली ये अगर आपने लॉगिन करके रखा है तो आपको एक सिंपल सा URL दे देगा, तो इसको आपको करना है कॉपी। अपना गाइस बना लेना, ठीक है। ये मैं अपना यूज कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बार यूज करने से ये होता ही है कि बंद हो जाता है डाटा देना, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने कोड में एंड उसका यूज मैं कब करूँगा, तो अभी के लिए मैं डाटा को उड़ा देता हूँ जल्दी से, जो मैंने
ढेर सारी कार्ड्स का यूज किया था। अरे अरे अरे, चलो ठीक है, अभी देखता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये मार्जिन हट गया, मैंने कंट्रोल जेड ज़्यादा कुछ कर दिया था। तो अभी मैं आता हूँ एंड ये कहाँ पे T20, ठीक है, इसको मार्जिन टॉप से मैं 2 एंड मार्जिन बॉटम से 2 देता हूँ, कंट्रोल एस। एंड यहाँ पे आने के बाद एक आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, फेच क्रिकेट, सॉरी CRICKET, क्रिकेट। यार क्रिकेट की स्पेलिंग सही है, क्रिकेट क्या है, चलो ठीक है, फेच क्रिकेट स्कोर। आप इसको एक एरो फंक्शन बना देना और इसको सबसे पहले एसिंग बना देना, क्योंकि ये डाटा आने में कुछ टाइम लेगा, ठीक है। एंड एरो फंक्शन बनाने के बाद आप सिंपली लिखना कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट। अवेट मतलब जब तक ये डाटा ना आए आप रुके रहो, ठीक है, अवेट। उसके बाद आप एक्सीओस का यूज करोगे, मैं एक्सीओस का यूज करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक्सीओस को इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। तो एक्सीओस को इंस्टॉल करने के लिए, एक्सीओस बेसिकली डाटा फेच करने के लिए एक लाइब्रेरी है, नहीं एक पैकेज है जावास्क्रिप्ट मतलब रिएक्ट के लिए। तो सिंपली आपको लिखना होगा npm i एक्सीओस, एंटर कर देना, कुछ सेकंड्स लेंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद आप एक्सीओस का यूज आप अपने एप्लीकेशन में कर सकते हो। तो ये हो रहा है, कुछ टाइम लेगा, तब तक मैं अपना कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सीओस डॉट आपको सिंपली करना होगा गेट, डाटा आपको लेना है तो उसके लिए आपको गेट करना पड़ेगा। एंड देन जो ये भी आपने कॉपी किया था सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड हट जा भाई, तू हट जा, हाँ। ये जो आपने API यहाँ से कॉपी किया था बेसिकली यहाँ से क्रिकेट, इस API को सिंपली आपको यहाँ पे करना है पेस्ट, ठीक है। एंड थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेना है, मत भी करना, चल जाएगा। एंड देन सिंपली आपको यहाँ लिखना, कंसोल कर देना है रिजल्ट के अंदर जो भी डाटा आएगा। अभी मैं रिजल्ट भी कंसोल करके दिखा देता हूँ। तो अभी इस फेच डाटा को अपने चलाना भी पड़ेगा, तभी ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट ना कॉल करके मैं एक रिएक्ट का एक हुक यूज करूँगा, यूज इफेक्ट, जो बेसिकली अपने आप डाटा को फेच करता, मतलब अपने आप ये चला देगा जब भी आपका पेज रिलोड होगा, ये अपने आप इस फंक्शन को चला देगा, आपको मैनुअली चलाने की नीड नहीं होगी। तो इसमें एक ब्लैंक एरे भी देना पड़ता है, जो बेसिकली बताता है कि जब भी ये कंपोनेंट माउंट हो तो आप इस फंक्शन को चला देना। तो बेसिकली इस फंक्शन का नाम क्या है, इस फंक्शन का नाम है फेच क्रिकेट स्कोर। तो इस फंक्शन के अंदर आके इसको कॉल कर देना, ठीक है। सो चलो ठीक है, एंड चलो कंसोल पे देखते हैं डाटा आ रहा है कि नहीं। तो अभी के लिए मैं नहीं आएगा क्योंकि मैंने एक्सीओस को इंस्टॉल नहीं किया, मतलब गेट नहीं किया। तो यहाँ पे आना है एंड एक्सीओस लिखना, जैसे ही लिखोगे इंस्टॉल होने के बाद सजेशन आने लगेगा, ऐसे एंटर कर देना। मेक श्योर करना कि ये आपका इंस्टॉल हो एंड इंपोर्ट भी हो रहा हो, ठीक है। एंड देन सेव करके इसके बाद चलो अपने यहाँ पे एंड कंसोल ओपन करो अपने ब्राउज़र का। अगर डाटा मिलता है तो फिर अच्छी बात है, नहीं मिलता है फिर देखते हैं कुछ। सो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, आई थिंक लोडिंग ले रहा है भाई। अभी इसको मैं रिस्पॉन्सिव भी बनवाता हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। देखो हमें ही तो डाटा मिल गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो डाटा में 149 डाटा, मतलब 149 मैचेस का लिस्ट मिला है। तो इस डाटा को हमको कहीं सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करोगे आप, तो इसके लिए यूज होता है रिएक्ट में हुक्स का, और उस हुक का नाम है यूज स्टेट। तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा यूज स्टेट, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, मैं खुद लिख के बताता हूँ। आपको कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा एंड देन एरे, एंड इसके अंदर सिंपली आपको वैल्यू लिखना होगा। मैं सबसे पहले लिखूँगा रिजल्ट एंड सेट रिजल्ट एंड सिंपली इसको यूज स्टेट निकालना है, ठीक है। यूज स्टेट एक हुक होता है जो कि समझ लो आप एक वेरिएबल की तरह यूज होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपके वेरिएबल के वैल्यूज़ को होल्ड करने का काम करता है। सो ना करने के बाद मैं चाहता हूँ अगर डाटा आ जाता है तो सिंपली यहाँ पे लिख देना सेट रिजल्ट, ठीक है। सेट रिजल्ट मतलब अगर रिजल्ट मतलब डाटा आ रहा है तो उसको सेट रिजल्ट में डाल दो, ठीक है। इसके अंदर हम सिंपली कहूँगा रिजल्ट के अंदर जो डाटा है उसको आप सिंपली डाल दो। तो रिजल्ट्स डॉट डाटा, रिजल्ट डॉट डाटा मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, इधर से, ठीक है। कहाँ गया, अच्छा भाई, यहाँ जो मैंने इनपुट आया था ना, आउट मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स आया था सर्वर से,
मैं दिखाता हूँ अभी यार क्या होता है। क्या खुल रहा है भाई, ऑटोमेटिक काम होता है। चलो ये देखो यहाँ पे अपने डाटा आया था ना, उसके डाटा के अंदर जो भी मतलब वैल्यूज़ हैं उसको मैं सिंपली इस वेरिएबल में सेव करना। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ रिजल्ट को, कौन सा रिजल्ट को मैं कंसोल कर रहा हूँ, इस रिजल्ट को, ठीक है, इस रिजल्ट, क्योंकि सेट रिजल्ट के थ्रू मैं इसमें डाटा सेट कर दिया। अब इसको अगर मैं कंसोल करता हूँ तो देखते हैं डाटा मिलता है कि नहीं। तो चलो एक बार मैं इसको करता हूँ एंड एक बार रिफ्रेश मारता हूँ। यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलो अब तो नहीं आना चाहिए एरर तो चलो देखते हैं। तो ये बेसिकली बोल रहा है अनडिफाइंड। सो वाई अनडिफाइंड, क्योंकि देखो यार गाइस, इसका मैंने इनिशियल स्टेट नहीं दिया कि मतलब इनिशियली ये क्या रहना चाहिए। तो मुझे यहाँ इसको बताना पड़ेगा इनिशियली आप एक ब्लैंक एरे हो और जब डाटा आएगी तो इस ब्लैंक एरे में डाटा सेट कर देना। अब अगर मैं देखता हूँ तो देखो हमें ये लाइन नंबर 16 से, देखो यहाँ पे क्रिकेट डॉट जैसे 16 लाइन नंबर 16 पे मेरा क्या है, कंसोल मैंने किया सिंपली। तो वहाँ हमको क्या मिल रहा है डाटा, देखो ये हमको मिल रहा है सिंपली डाटा, ठीक है। ये डाटा सेव हो जाना चाहिए था, ऑब्जेक्ट मिल रहा, ओके। सो ये ऑब्जेक्ट क्यों मिल रहा है, अगर मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ रिजल्ट डॉट डाटा को, RESU रिजल्ट डॉट डाटा, थोड़ा देर के लिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, थोड़ा मैं देखना चाहूँगा ये डाटा मिल किस फॉर्मेट में रहा, ठीक है। सो तो लाइन नंबर 11 से ये डाटा API में आ रहा है एंड सक्सेस एंड डाटा के अंदर सही तो है यार, रिजल्ट डॉट डाटा, ओके। तो इसको मैं बोलता हूँ रिजल्ट्स एंड इसको मैं बोलता हूँ सेट रिजल्ट्स। इसको फिर अब मैं अगर रिवर्क करता हूँ एंड इसको मैं अगर रिफ्रेश मार के एंड देन इस कंसोल को मैं 2 मिनट के लिए हटाऊँगा एंड देन एक बार रिफ्रेश मार के चेक करना चाहूँगा क्या मिल रहा है हमको। सो देखो हमको डाटा मिल रहा है। इस रिस्पॉन्स में बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे एक डाटा है, इसके अंदर हमारे डाटा है मतलब। सो इनिशियली मैंने इसको एक एरे दिया है एंड अगर मैं इसको अब करता हूँ सेट रिजल्ट्स, बट इसका वेरिएबल सही कर देना, ठीक है, सेट रिजल्ट। एंड अगर मैं इसको कमेंट आउट करके इसको कमेंट इन करता हूँ, मतलब इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तब देखता हूँ क्या इस सेट डाटा ने मेरे रिजल्ट्स में इस वैल्यू को सेव किया है। अगर मैं इसको कंसोल करके देखता हूँ तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा। सो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं चेकआउट करके बता रहा हूँ, ऐसा हो क्यों रहा है। तो दिक्कत कुछ खास था नहीं गाइस, ठीक है। तो ये मैंने रिजल्ट डॉट डाटा जब किया था तो बेसिकली इस डाटा में मुझे एक और डाटा करना था डॉट डाटा, ठीक है, उसके अंदर ये रिजल्ट मिलने, तो मुझे कुछ करना नहीं है खास, यहाँ पे आना एंड देन रिजल्ट डॉट डाटा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब रिजल्ट डाटा डॉट डाटा के अंदर जो डाटा है उसको सेट रिजल्ट्स में डाल दो। अगर अब मैं इसको कंसोल करके देखता हूँ तो देखते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं। तो देखो बेसिकली हमको एक एरे मिला, ठीक है, लाइन नंबर 15 से। तो लाइन नंबर 15 में हमने कंसोल किया है तो वही डाटा है, ठीक है। चलो इसको एक बार डिस्प्ले करते हैं डायनेमिक, ठीक है, जितने भी डाटा होंगे उतने कार्ड्स आएंगे। तो अभी एक कार्ड आ रहे हैं तो चलो इसको मैं डायनेमिक करता हूँ, तो इसको हटाता हूँ एंड जहाँ अपने कार्ड्स बनाया था एक कार्ड को करना है कट, ठीक है। इसको मैं अभी क्लिक करता हूँ कट एंड देन एक ऑब्जेक्ट लगाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा रिजल्ट्स अगर हैं एंड रिजल्ट्स के जो डॉट लेंथ है अगर वो 0 से बड़े हैं तो आप सिंपली एक काम करो, एक डिप रेंडर कर दो, ठीक है। उस डिप में क्या रहेगा बेसिकली, उस डिप में ये रहेगा, ये आपका डिप, नहीं तो आप क्या रेंडर करो, नहीं तो आप कुछ मत रेंडर करो, ठीक है। तो इतना करना था। एंड ये एरर किस टाइप की आ रही है एंड सिंपली, हाँ अभी मैंने गलती कर दिया, इस डिप को मैं करता हूँ बंद, इसको भी मैं करता हूँ कट। मैं बोला है रिजल्ट अगर है, मतलब रिजल्ट अगर है एंड उसकी लेंथ 0 से बड़ी है, मतलब 0 से बड़ी है मतलब उसमें डाटा है, तो आप सिंपली क्या करना, उस रिजल्ट्स पे एक लगा दो मैप, रिजल्ट्स डॉट मैप
एंड इसमें बेसिकली दो चीज़ें मिलेंगी, एक आपको मैच मिलेगा, एक एक करके मैच मिलेगा, एंड देन एक इंडेक्स मिलेगा। तो अभी के लिए मैं उसको एक एरो फंक्शन बनाता हूँ एंड देन इसके अंदर मैं आऊँगा एंड देन सिंपली रिटर्न कर दूँगा एक डिव। रिटर्न करता हूँ क्या, एक डिव, पूरा कार्ड मैं रिटर्न करता हूँ। यहाँ पे ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया उस कार्ड को, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पे ना करके मुझे शायद यहाँ पे करना था। एंड छोटी छोटी जब एरर आ जाती हैं भाई तो मिलती नहीं है, कहाँ से आ रही हैं। तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ एंड ठीक है, मैंने रिजल्ट ये दिखाना नहीं तो ये दिखाना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं दिखाना चाहता। तो ये तो काम करना चाहिए था। एक सिंटेक्स छोटा सा एरर है, मैं इसको देखता हूँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो आप वीडियो किसको भी स्किप भी कर सकते हो, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको करता हूँ कट, इसको भी मैं करता हूँ कट। सिंपली मैंने बोला था रिजल्ट्स अगर हैं तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ किया, एरर किस चीज़ की आ रही है भाई, मैंने कुछ खास एरर नहीं किया है। सो मैं एरर ढूंढ के आता हूँ यार, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएंगे फिर। तो यार इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने बस सिंपली एक हटा दिया। बस मैंने यहाँ चेक किया सिंपली कि रिजल्ट्स के लेंथ अगर 0 से बड़ा तो सिंपली ये डिव शो करो, मतलब उस डिव पे मैप लगाओ और मैप करने के बाद सिंपली एक डिव रिटर्न कर दो कार्ड वाला। नहीं तो आप सिंपली एक छोटा सा मैसेज रिटर्न कर देना S2 में नो रिजल्ट फाउंड, ठीक है। एक कॉलन लगा के और ये पैरेंथेसिस लगा के इसके अंदर सिंपली आपको लिखना है। और सेव करता हूँ एंड देन अगर मैं खोलता हूँ तो देखो जितने भी डाटा आएंगे उतने कार्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो बस हमको क्या करना है, इसमें आप डायनेमिक डाटा रेंडर करना, ठीक है। तो इसके लिए हमको कंसोल पे ही जाना पड़ेगा एंड सबसे पहले चेक करना पड़ेगा हमको क्या चीज़ें कहाँ मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड देन हमें जहाँ डाटा मिल रही थी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको ये पकड़ना है एंड देन एक पहला डाटा ओपन करके देखना क्या क्या मिल रहा है हमको। तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको सीरीज़ चाहिए, ठीक है, सीरीज़। तो मैं टाइटल में सीरीज़ लिखता हूँ। तो यहाँ मैं आऊँगा एंड जहाँ पे मैंने अपने डिव को ओपन करना है एंड देन यहाँ पे देखो मैंने मैच को एक्सेप्ट किया है, तो हर मैच में उसका डाटा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड सिंपली इसको कट करूँगा एंड देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाऊंगा एंड देन सिंपली लिखूँगा मैच डॉट सीरीज। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखोगे सबका सीरीज लिख के आ गया, ठीक है। देखो सबका अलग अलग। अभी इसको मैं रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ, बट अभी के लिए देख लो सब में डाटा सबका अलग अलग चेंज होके आ गया। एंड देन फिर अपने को लगाना है सीरीज एंड देन टीम1 का नाम एंड टीम1 का इमेज। तो टीम1 का नाम एंड टीम1 का इमेज लगाना है। तो मैं यहाँ आऊँगा एंड टीम1 का नाम कहाँ लिखे हैं हमने, फिर सबसे पहले टीम1 का इमेज। टीम1 का नाम में क्या है बेसिकली नाम, ओके। तो हमने जो ये वाला हमारा डिव थी, ये अभी इसको मैं हटाता हूँ, GPT है वो। एंड देन इसमें टाइटल था, सीरीज़ था, अच्छा नाम है यहाँ पे, इमेज के बाद नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे आना, जहाँ अपनी इमेज है यहाँ पे अपना नाम है। सिंपली यहाँ मैच डॉट देखना डाटे में क्या मिल रहा है, मैच डॉट T1 लिखना है आपको सिंपली। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट ओपन करना एंड देन मैच डॉट T1 लिखना एंड देन इसके बाद क्या चाहिए अपने को, रन्स चाहिए हमको। तो रन्स हमारे कहाँ पे आएंगे, रन्स भी हमको इधर ही कहीं मिल जाएंगे। सबसे पहले मैच का टाइप क्या है, तो मैच का टाइप T20 है। तो मैं सिंपली यहाँ आऊँगा एंड सबसे ऊपर जो हमने एक स्कोर बनाया था ना, ये देखो T20, तो इसको हटाना है एंड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सिंपली मैच डॉट मैच का टाइप लिख देना, ठीक है। एंड देन फिर इमेज को चेंज करना है। तो इमेज को चेंज करने के लिए इस इमेज को मैं करता हूँ कट, ठीक है। एंड देन एक ऑब्जेक्ट लगाना है एंड देन सिंपली लिखना है मैच डॉट T1 इमेज। आई थिंक यही था मैच डॉट T1 इमेज। हाँ ठीक है, इमेज भी चेंज हो गया एंड सिंपली हमें T2 के साथ भी करना है, T2 लिखना है, T2 इमेज। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड सेकंड के साथ मैं सेम ही करूँगा, इसको कट करूँगा इस इमेज को, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 टीम्स है, ठीक है।
सबसे पहले फर्स्ट टीम पर सेलेक्ट करने किया मैंने, एंड देन सिंपली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाना, एंड देन मैच डॉट T1 इमेज, ये हाँ ठीक है, मैच डॉट T1 इमेज, एंड देन यहाँ आई थिंक नाम था क्या उसका, यहाँ सिंपली मैं ये कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, बस T2 कर दूँगा इसके जगह, ठीक है। सी करता हूँ, इसको मैं Ctrl+V एंड सिंपली T1 की जगह मैं T2 कर देता हूँ। यानी यार H4 में मुझे क्या मिल रहा है, T2S। आई होप सबसे पहले देखते हैं डाटा चेंज हुआ कि नहीं। जैसे मैं बड़ा करता हूँ, देखो सबकी इमेजेस चेंज तो हो गई है फ़िलहाल। ठीक है, इमेजेस चेंज हो गई है, एंड नाम भी आई थिंक चेंज हो गया, देखो नाम भी चेंज हो गया, एंड देन इसका देखो टीम 1 का नाम, टीम 2 का नाम भी चेंज हो गया। ये रन्स हमको खाली रन्स शो करना है, एंड एक स्टेटस में उसका स्टेटस शो करना है कि इसने मैच को जीत गया है कि नहीं। तो अभी के लिए इमेजेस सेम आ रही हैं, आई थिंक क्यों आ रही हैं सेम, मैंने कुछ गलती किया है क्या। मैच डॉट इमेज में मैंने सिंपली मैच डॉट T1 इमेज, ओ सॉरी मैंने T1 यहाँ भी लिख दिया, T1 की जगह 2T लिखना चाहिए था आई थिंक। तो हाँ चलो ठीक, अब देखो सब टीम चेंज हो गई, ठीक है। टीम 1 और टीम 2 दोनों का अलग अलग इमेजेस आ रही हैं, देख सकते हो आप। एंड हमको सिंपली एक चीज़ और शो करना है यहाँ पे, इसका स्टेटस। तो मैंने स्टेटस बनाया नहीं है, तो क्या करता हूँ इसके लिए, इस कार्ड के जस्ट नीचे जो मैंने कार्ड क्रिएट किया ना, ये इस कार्ड को मैं करता हूँ, इस कार्ड के सबसे लास्ट बॉटम में जाऊँगा मैं, इमेज, एंड एक पी लूँगा एंड सिंपली स्टेटस लिखूँगा, एंड इसको एक स्पैन में लिख के स्पैन टैग लगाऊंगा। इसके अंदर मैं सिंपली लिखूँगा मैच डॉट, अब क्या चीज़ है, मैच डॉट स्टेटस है या क्या चीज़ है मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो अपने डाटा कंसोल किया था वहाँ पे मैं जाऊँगा। सो आई होप ये आ जाए, सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, एंड देन एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स के अंदर पहला एरे खोलना, एंड देखना यहाँ पे स्टेटस है, ठीक है। स्टेटस चाहिए कि क्या चाहिए अपने को, अपने को स्टेटस ही चाहिए। एंड T2S, चलो और कुछ देखते हैं और क्या मिलता है। तो बांग्लादेश स्टेटस नॉट स्टार्टेड, ओके, चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ 100 में कोई, एंड स्टेटस फॉर दिस मैच, एंड चलो फिर मैं स्टेटस लिख देता हूँ, मैच डॉट स्टेटस। ये यार अपना खुल भाई, अपना खुल। तो देखो इसका स्टेटस भी शो करना चाहिए था, शो तो नहीं हुआ। एक मिनट गाइस, कुछ लोडिंग ले रहा है। ये डिप कहाँ पे है, मैंने पैराग्राफ आया नहीं सोने क्या, एक मिनट, मैच डॉट स्टेटस, ओके। अभी के लिए मैं कट करता हूँ। सबसे पहले मैं इस डिप को सेट करता हूँ, ठीक है। एक डिप ये था इमेज का, एंड देन सेकंड डिप ये था, एंड देन सिंपली ये बड़े वाला डिप अपना था। इस बड़े वाले डिप के ही अंदर मैंने एक और डिप ले लिया है, डिप नहीं मैं पैराग्राफ ही ले लेता हूँ, ठीक है। इसको शो करना चाहिए तो शो नहीं हुआ, ये तो अपना पुराना है। आई डोंट नो वाई ये शो नहीं हो रहा है। स्टेटस शो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा चेकआउट करके आता हूँ शो क्यों नहीं हो रहा। तो गाइस डाटा शो हो रहा था, बस साइड में शो हो रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सो ये थोड़ा लैपटॉप भी लैग करने लगा क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं ना रिकॉर्डिंग के। सो यहाँ पे साइड पे हो रहा है, मैंने बस इसके टेक्स्ट का कलर चेंज किया है एक स्पेन में डाल के, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपली मैंने एक स्पेन लिया एंड देन इसके अंदर कलर चेंज कर दिया बस। तो एंड एक प्रॉब्लम ये है कि ये इधर आ रहा है, मतलब राइट साइड, तो मुझे कॉलम में चाहिए। तो मैं सिंपली ये जिसमें मैंने इमेजेस लिया है उस डिप को फ्लेक्स कॉलम करूँगा, बट फ्लेक्स कॉलम जब करूँगा तो एक प्रॉब्लम ये आएगी, मैंने ये डिप को अलग अलग लिखा है एंड देन ये थर्ड डिप हो जाएगा, तो ये तीनों एक के बाजू नीचे एक हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ ये टेक्स्ट नीचे हो, बाकी ये दोनों एक साथ ही रहे।
तो मुझे इन इमेजेस वाले डिप को भी एक डिप में करना पड़ेगा एंड देन इसको एक डिप। तो जब 2 डिप होंगी तो सिंपली ये फ्लेक्स कॉलम में होगा, तो ये ऊपर ही रहेगा एंड देन ये टेक्स्ट नीचे चला जाएगा। तो कुछ ऐसा करना है अपने को। तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, इसको मैं करता हूँ कट और इसको मैं सिंपली एक डिप में डाल दूँगा बस, और कुछ नहीं करूँगा। एंड देन इसका जो मेन पेरेंट है जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं, इसको मैं फ्लेक्स कॉल कर दूँगा, फ्लेक्स कॉल सॉरी। एंड जैसे ही मैं इतना करूँगा एंड देखो चीज़ें सेंटर में होंगी, बट ये इमेजेस फ्री हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इसको सिंपली फ्लैक्स नहीं दिया। मैं आऊँगा, जो मैंने अभी जिस डिप बनाया इसको सिंपली मैं खाली फ्लैक्स कर दूँगा। जैसे ही मैं फ्लैक्स करूँगा चीज़ें एक के बाजू में एक आएंगी एंड देन जो अपने को चाहिए था वही मिल रहा है, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज देखो, फ्लैक्स आइटम सेंटर, ये नॉर्मल सा प्रॉपर्टी है, कुछ खास नहीं है। आइटम सेंटर एंड सिंपली जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई एंड सेंटर। एंड इस टेक्स्ट को मैं सेंटर ना दे के टेक्स्ट में राइट करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट लेफ्ट। टेक्स्ट लेफ्ट मतलब मुझे टेक्स्ट लेफ्ट में चाहिए। इतना करता हूँ तो देखता हूँ क्या प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो अभी तो फ़िलहाल वर्क नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये स्पेन टैग है, स्पेन टैग पे वर्क नहीं करता है। टेक्स्ट अगर मैं राइट करके देखता हूँ तो देखता हूँ कुछ चेंजेस हो रही है क्या। सो सिंपली ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर एंड गैप भी मैंने दिया है सिंपली। सो इसके अंदर ही मैं कर देता हूँ, बट ठीक है गाइस, बीच में ही एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। स्टेटस सिंपली बीच में दिखेगा एंड देन ये आपका टीम्स दिखेगा। एंड देन ये मुझे नहीं मिल रहा है डाटा में, ये कहाँ से गेट हो रहा है, तो मैं जल्दी से इसको गेट करके आता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, क्या नाम है, यहाँ पे जो आपका रन्स दिख रहे हैं बेसिकली ये उन मैचेस का दिख रहे हैं जो हो चुके हैं, जो ओवर हो चुके हैं। तो अभी यहाँ करंट हमारे में वो मैचेस दिखा रहे हैं जो स्टार्ट नहीं है। सो इस बेसिकली वहाँ वैल्यू आ नहीं रही है। तो अभी हम बाद में इसको फिल्टर करते हैं क्योंकि सिर्फ वही मैचेस दिखाए जाए जो मैचेस ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। फिर हम उसका यहाँ पे स्टेटस शो कर देंगे एंड उसका रन्स भी शो कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अब चलो मैं फ़िल्टर वाला अप्लाई करता हूँ, क्या बोलते हैं, यहाँ पे सर्च पे बेसिकली आपको उस हिसाब से यहाँ पे डाटा फ़िल्टर हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस इनपुट से डाटा गेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ईजी स्टेट लूँगा और इसके अंदर 2 वेरिएबल्स लूँगा, सर्च एंड सेट सर्च। एंड इसको मैं सिंपली यूज स्टेट से गेट कर लूँगा एंड देन सिंपली इसको मैं इनिशियली एम्प्टी रख देता हूँ। एंड देन इस इनपुट पे हमको आके एक ऑन चेंज लगाना पड़ेगा। बेसिकली ऑन चेंज एक इवेंट हैंडलर है जो बेसिकली हमें जो भी यहाँ पे इनपुट होगा वो डाटा गेट करने के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगाता हूँ एंड इस एरो फंक्शन के अंदर हमें एक इवेंट मिलता है और इस इवेंट के अंदर हमारी वैल्यूज़ रहती है। सिंपली मैं कहूँगा जो इवेंट मिल रहा है उसको सेट सर्च में सिंपली ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करता क्या बेसिकली ऑन चेंज पे आप जब भी उसमें कुछ टाइप करोगे तो उस इवेंट में वो रिसीव होगा। फिर मैंने सिंपली क्या किया, सेट सर्च में उस इवेंट के अंदर टारगेट के अंदर वैल्यू, बेसिकली वैल्यू वो वैल्यू होगी जो आप टाइप करोगे, उसको मैंने सेट कर दिया। इतना ही किया बस। एंड अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके आपको दिखाता हूँ, CLGSEARCH सर्च, और यहाँ पे मैं जाऊँगा अगर एंड छोटा सा मैं करूँगा एंड देन यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करूँगा तो आप सिंपली यहाँ कंसोल पे देखना। तभी इसको मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिव करता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हेलो। तो देखो हमको यहाँ पे गेट हो रहा है लाइन नंबर 70 से। तो बेसिकली लाइन नंबर 70 में मैंने इसको कंसोल किया। तो बस इसी के बेस पे हम करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आना एंड एक कॉन्स्ट लेना एंड सिंपली लिख देना फिल्टर डाटा, फिल्टर्ड डाटा एंड इसको एक एरो फंक्शन बना देना। आप सिंपली एरो फंक्शन मत बनाना, सिंपली एक वेरिएबल ले लेना एंड देन सिंपली आप जो भी डाटा आपको रिसीव हो रहा सारे, तो मुझे सभी डाटा रिजल्ट्स नाम वेरिएबल में रिसीव हो रहा है। तो सिंपली यहाँ मैं लिखूँगा रिजल्ट्स डॉट फिल्टर। इस फिल्टर में आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है।
मतलब एक एक करके रिजल्ट मिलेगा। तो चलो मैं मैच लिख देता हूँ, एक एक ही मैच मिलेगा आपको। एंड सिंपली आपको यहाँ पे चेक करना है कॉन्स्ट मैच स्टेटस। एक एक मैच मिलेगा, सिंपली मैं चेक करूँगा कि इसका जो स्टेटस है क्या वो स्टार्टेड है नॉट स्टार्टेड है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा मैच डॉट स्टेटस मैंने आपको दिखाया था, स्टेटस में लिखा रहा था कि स्टार्ट है कि नहीं। मैं कहूँगा मैच डॉट स्टेटस इज नॉट इक्वल टू, ये रहना चाहिए MATCH मैच नॉट स्टार्टेड। मैं अभी बताता हूँ ये क्या कर क्या रहा है स्टार्टेड। मैं सिंपली यहाँ चेक कर रहा हूँ, सभी डाटा पे मैंने फ़िल्टर लगाया, उसमें हमको एक एक मैच मिल रहा है। मैं सिंपली कह रहा हूँ कि अगर मैच का स्टेटस अगर इसके इक्वल नहीं है तभी आप डाटा शो करना, ठीक है। तो अगर इसके इक्वल नहीं है तो सिंपली आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये डबल एंड का मतलब है। इसके बाद अगर ये ट्रू है तो इसके बाद की डाटा एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। एंड देन सिंपली आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करना और इसके अंदर सिंपली क्या करना, जो भी मैच होगा आपका MATCH मैच डॉट सीरीज का जो भी नाम होगा उसको टू लोअर केस में करना, डॉट टू लोअर केस करना और उसमें चेक करना, इंक्लूड्स बेसिकली चेक करता है, ठीक है। तो डॉट इंक्लूड्स बाहर रहेगा, ठीक है। डॉट इंक्लूड्स चेक करना क्या जो भी सर्च हो रहा है, सर्च डॉट टू लोअर केस। अभी मैं तो आपको समझा देता हूँ ये हो क्या रहा है, ठीक है, टू लोअर केस। एंड ऐसे ही मैं 2-3 चीज़ों में चेक करूँगा, Team1 एंड Team2 में। बेसिकली मैं सर्च क्या करूँगा, अगर मैं वहाँ पे लिखता हूँ इंडिया तो सबसे पहले ये उसके सीरीज़ में चेक करेगा, मतलब जो भी सीरीज रहेगा उसका, ठीक है। उसके बाद Team1 के में चेक करेगा क्या कोई इंडिया लिखा है, एंड Team2 में भी चेक करेगा क्या इंडिया रहेगा। और तीनों में से कोई भी अगर मैच करता है तो सिंपली वो डाटा वो रिटर्न कर देगा इस फिल्टर डाटा वेरिएबल में, और इसको ही सिंपली मैं वहाँ पे रेंडर कर दूँगा। तो अभी मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं उसमें चेक करूँगा एंड फिर मैं यहाँ पे आऊँगा मैच डॉट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैच डॉट अब मैं T1 में सर्च करूँगा एंड डॉट टू लोअर केस में करूँगा, डॉट टू लोअर केस एंड सिंपली मैं इसमें भी चेक करता हूँ, ये वाली जो भी सर्च में जो भी आ रहा है उसको टू लोअर केस में कन्वर्ट करो, एंड देन मैच का T1 है उसको भी टू लोअर केस में कन्वर्ट करो, एंड देन फिर चेक करो क्या T1 में ये जो मैंने सर्च कर रहा हूँ वो है या नहीं है। एंड इसके बाद भी मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड उसके बाद हमें एक और ऐसे ही करना है। अब ये कुछ एरर्स आ रहा है, अभी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ एंड इसके साथ हमको फिर T2 में भी चेक करना है। तो सिंपली मैं ऐसे ही एंटर कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये एरर्स क्यों आ रही है, T2 ये इधर रहना चाहिए, ठीक है ठीक है। कोई एरर है क्या गाइस, अच्छा सॉरी, टू लोअर केस पे मैंने ये नहीं लगाया है एंड ठीक है। एंड इस आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गया। ओके, तो मैच डॉट सीरीज टू लोअर केस इंक्लूड करता है ये है या नहीं, एंड मैच T1 डॉट टू लोअर केस में करके उसमें चेक करता है कैसे जो भी सर्च किया जा रहा है वो है या नहीं, एंड थर्ड भी Team2 में ये चेक कर रहता है बेसिकली। एरर कहाँ से थ्रो हो रहा है, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाना था, मतलब अगर ये मैच कर जाता है तो ये चलाना, तो मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट हटा देना, ठीक है। एंड अगर ये नहीं मिलता है तो फिर इसको चेक करो, एंड ये नहीं मिलता फिर इसको चेक करो, दैट्स इट। सिंपली सबसे पहले इसमें चेक करेगा, ये नहीं मिलेगा तो फिर इसमें आएगा, ये चेक करेगा, ये नहीं मिलेगा तो फिर इसमें आएगा, ठीक है। एंड तीनों चेक करेगा क्या कोई भी मैच करता है, अगर मैच करता है सिंपली ये फिल्टर डाटा में आएगा। अब इस डाटा को हमें मैप करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी भी छोटा एरर आ रहा है, आई थिंक क्या है, आई थिंक कोई एरर तो नहीं है। चलो मैं एक बार चेक करता हूँ UI पे, UI ये तो अपना नहीं है गाइस, ये है, तो देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे आ रहा है क्लास नेम में कुछ दिक्कत है। भाई क्लास नेम कहाँ हो आप, क्या दिक्कत है भाई साहब, आपको हटा दूँ क्या, हाँ ठीक है, ये एक्स्ट्रा लग गया था, ठीक है।
सो ऐसा है कुछ। तो अब जो भी डाटा आएगा हमारे पास वही डाटा आएगा जिसका मैच स्टार्ट हो गया था। अब इसको मैं मैप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आना, इस वेरिएबल को अगर मैं चलो कंसोल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें मिलता है क्या, कंसोल डॉट लॉग फिल्टर्ड डाटा को अगर मैं कंसोल करता हूँ रन करने के बाद, ठीक है। एंड सॉरी, रन नहीं करना, एज इट इज़ आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड एक बार कंसोल करता हूँ मैं, कंसोल करने पे हमें कुछ तो मिलना चाहिए। तो हमें कुछ तो मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। पहले नंबर हम कहाँ कंसोल किए, कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 27। एंड 27 से हमें एक एरे मिलता है। एरे में हम इसका स्टेटस चेक करते हैं, मैच नॉट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं इसको कट करता हूँ एंड एज इट इज़ इसको मैं पेस्ट करता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। कंट्रोल V, ठीक। एंड अगर मैं चेक करता हूँ नीचे जाके, लाइन नंबर 27 से हमें कुछ तो मिल रहा है ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हमें ये ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में मिल रहे हैं 27 से, ठीक है। हमें देखो 67 डाटास मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि मैच स्टार्टेड हैं। तो अब मैं इसको रेंडर करूँगा, तो मैं कंट्रोल C करता हूँ एंड इसको मैं अभी के लिए हटाता हूँ। एंड देन जहाँ पे आपने रिजल्ट्स लगाया है बेसिकली इसको आप फिल्टर डाटा डॉट लेंथ लगाना, ठीक है। एंड जैसे ही सेव करोगे, अब अगर यहाँ पे आओगे, अब देखोगे इसको कट करने के बाद तो आपको सिर्फ वही डाटा दिखेंगे जिसमें मैच स्टार्टेड है या मैच ख़त्म हो गई है, ठीक है। एंड क्या छोटे से एरर आ रहा है, आई थिंक मैं समझ गया क्या एरर आ रहा है, बट फिर भी एक बार देख लेता हूँ। लिख रहा है 0 इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पे एक सिंपली आप लिखा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देना। अगर फिल्टर डाटा है तो इसका लेंथ चेक करो, 0 से बड़ा है देन करो। जैसे ही मैं इतना करता हूँ हमको अब दिखना चाहिए चीज़ें। अभी भी आ रहा है कैन नॉट बी डिफाइंड 0 एंड फ्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे यहाँ ये करने की नीड ही नहीं है क्योंकि पहले ही डाटा हमारे पास रिजल्ट्स में है। तो मैं सिंपली यही कहूँगा अगर डाटा है तो सिंपली इसको मैप कर दो, ठीक है। एंड अगर मैं इसको करता हूँ तो अभी भी कुछ तो कुछ एरर आ रही हैं। फिल्टर डाटा अगर हैं तो सिंपली आप मैप कर दो। सॉरी, तो मुझे यहाँ पे फिल्टर डाटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, फिल्टर डाटा डॉट मैप करूँगा एंड देन मैं चेक करता हूँ एक बार रिफ्रेश मार के। बाई एरर टाइप कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड लाइन नंबर 16। तो लाइन नंबर 16 कहाँ पे है अपनी, लाइन नंबर 16 ये यार, छोटा छोटा एरर सर। एंड अब क्या एरर आ रहा है, फिल्टर एक बार रिफ्रेश मारते हैं एंड देन देखते हैं नया कौन सा एरर गेट हो रहा है। रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फिल्टर, ओके। लाइन नंबर 70 से आ रहा है रीडिंग प्रॉपर्टी, ओके। तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पे लगाना होगा रिजल्ट्स हैं तब उस पर फ़िल्टर लगाओ, ठीक है। या कुछ छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं गाइस, नहीं तो एरर्स की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब दिक्कत ये हो गया है मैंने इस API को बहुत ज़्यादा यूज कर लिया है, इसलिए अब ये डाटा फेच हो नहीं पा रहा है। सो देखता हूँ फिर कुछ जुगाड़ है तो मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। तो गाइस प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि इस API को मैंने बहुत ज़्यादा यूज कर लिया। अगर मैं इसको कंसोल करके देखा मैंने रिजल्ट डाटा तो ये कह रहा है कि रीजन हिट टुडे एक्सीडेड हिट लिमिट्स, मतलब आपने बहुत ज़्यादा इस API को हिट कर लिया है, सो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तब मैं बेसिकली करता हूँ दूसरे Gmail से लॉग इन एंड देन उस API को, इससे नया API बना के एंड देन आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं, ऐसे अपना काम हो गया, बस हमको डाटा रेंडर करना है। तो गाइस मैं दूसरे Gmail से लॉग इन करके एंड API लेके आ गया एंड देन मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने API को चेंज किया है। एंड अगर मैं जाता हूँ, अब देखते हो तो देखो हमें डाटा गेट हो रही है एंड स्टेटस में सिंपली लिख रहा है जो भी मतलब उसका प्रीवियस स्टेटस होता है। एंड देन सिंपली हमको एक चीज़ और यहाँ पे सेट करना है, ये सिंपली यहाँ पे रन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आना ब्राउज़र में सिंपली अपने ही एंड देन सिंपली कंसोल में जाना एंड फिल्टर डाटा को आप कंसोल कर लेना। अब आपको सिंपली इस फिल्टर डाटा में चेक करना है फर्स्ट इंडेक्स का
खेल के यहाँ पे चेक करना है T1S, देखो यहाँ पे T1S एंड T2S लिखा होगा। सिंपली यहाँ पे इसके रन्स हैं, तो मैं सिंपली T1S इमेज 1 में लिखता हूँ और T2S इमेज 2 में। तो मैं यहाँ पे आऊँगा डिप में एंड यहाँ पे मैंने बनाया था आई थिंक मैच टाइप एंड इमेज के नीचे था आई थिंक। इस एक डिप को खोलता हूँ एंड देन इस इमेज के नीचे ये था, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा mesh.t1s एंड सेम मैं कॉपी कर देता हूँ, बस चेंज थोड़ा सा करना है। एंड देन यहाँ पे मैं जाऊँगा इस स्टेटस के अंदर और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा mesh.t2s, ठीक है, T2s एंड ये छोटा सा कट कर देता हूँ। एंड ये क्या हुआ है, फिर से देखना पड़ेगा यार। एक इमेज ये है और एक इमेज ये, ठीक है सही था यार, T2S ओके। एंड देन अगर हम देखते हैं तो देखो सिंपली हमको वहाँ मैं इसका रेंज भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इसको मैं अब छोटे पे रिस्पॉन्सिव करता हूँ एंड यहाँ पे सर्च फंक्शनैलिटी मैंने चेक नहीं किया, तो चलो चेक करते हैं। देखो प्रॉपरली ये सर्च भी काम कर रहा है अपना, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बस अब एक चीज़ बच रहा है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे दिखा दूँ नो सर्च फाउंड, तो दिखाई देता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, फ़िल्टर डाटा नहीं है तो नो रिजल्ट्स फाउंड मैंने दिखाया था बट शो नहीं कर रहा। तो फ़िल्टर डाटा है तो मैप करो यहाँ तक। अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ तो आई थिंक एरर आएगा। तो चलो गाइस आपके लिए टास्क है, तो आप करके बताओ देखो कैसे होता है, ठीक है। एंड सिंपली मैं इसको रिस्पॉन्सिव करवा देता हूँ। रिस्पॉन्सिव मतलब छोटी स्क्रीन पे एक अच्छा दिखे। तो यहाँ पे आना, इस डिप पे मेन डिप पे जहाँ पे मैंने सारे डिप्स लिए, अभी के लिए इसको मैं करता हूँ क्लोज। एंड देन सिंपली यहाँ आपने 3 दिया है तो सिंपली इसकी आगे आप LG लिख देना। लार्ज पे 3 चाहिए एंड इनिशियली आपको 1 चाहिए, ठीक है। ग्रिड कॉल्स 1 लिख देना। एंड मैं चाहता हूँ मीडियम पे 2 रहे, तो मैं सिंपली करूँगा MD ग्रिड कॉल्स 2 ओके। सेव करता हूँ एंड अगर मैं देखता हूँ तो अगर छोटी स्क्रीन करता हूँ मैं, सो देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो छोटा स्क्रीन कर लूँ पहले मैं। यार ये लैपटॉप की क्या है बताओ, ये लैकिंग होने लगता है यार। तो छोटा स्क्रीन होते ही ये 1 डिप में चेंज हो गया, ठीक है। एंड ठीक है, बस एक दिक्कत आ रहा है, ये चीज़ें सेंटर में नहीं हो रही, ठीक है। छोटी स्क्रीन पे तो सही दिख रहा है, बस इस डिप के अंदर चीज़ें सेंटर में करनी है। तो यहाँ पे आना एंड जल्दी जल्दी कर देता हूँ गाइस, ठीक है। एंड इस फिल्टर डाटा के अंदर जो डिप है आपके सिंपली कार्ड वाली, ठीक है। कार्ड को छोड़ के ये जिसके अंदर इमेजेस हैं, आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर मैंने किया तो है यार, फिर क्यों दिक्कत हो रहा है। एंड इमेजेस को भी सिंपली मैंने फ्लैक्स दिया है, ठीक है। इस कार्ड वाले को भी मैं दे देता हूँ फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर करके देखता हूँ कुछ इफेक्ट आ रहा है या नहीं, ठीक है। एंड इस टिप को मैंने सिंपली यार करके अच्छा रखा था, फिर पता नहीं क्यों दिक्कत आ रहा है। जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर ओके, कुछ गड़बड़ तो होगा गाइस, गड़बड़ा। तो चलो उतना आप कर लेना गाइस, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो डिज़ाइनिंग का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको गायब कर देता हूँ। एंड रिस्पॉन्सिव भी मैंने कर दिया छोटी स्क्रीन के लिए, ठीक है। आप थोड़ा सा मार्जिन या पैडिंग देके आप इसको और भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड देन ये सिंपली इसको मैं थोड़ा सेट करना चाहूँगा। एंड ये आपका जो S2 है सिंपली इनपुट एंड बटन्स, इसको मैं स्मॉल स्क्रीन पे सिंपली कॉलम में करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं लार्ज स्क्रीन पे इसको डिफ़ाइन करता हूँ। लार्ज में फ्लैक्स रो रहे और MD में भी फ्लैक्स रो ही रही है, फ्लैक्स रो एंड स्मॉल में फ्लैक्स कॉल हो जाए, ठीक है।
इतना करने मात्र से हम देखेंगे कि छोटी स्क्रीन पे चीज़ें नीचे आनी चाहिए, आ रही, ठीक है। बस इसकी बिट्स को हमको चेंज करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड क्लास नेम, ये तो मैं बोलूँगा भाई ये आपकी बिट तो लार्ज स्क्रीन पे रहेगी, लेकिन स्मॉल पे क्या चाहिए, स्मॉल पे सिंपली हमको चाहिए फुल, इसको कर देना बिट फुल, और इस बटन को भी आप कर देना बिट फुल। ओके, जैसे ही आप इतना करोगे आप देखोगे कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बेकार हो गया, तो मैं इसके मेन डिप को सिंपली पैडिंग दे दूँगा 10 की। जैसे ही आप पैडिंग दोगे 10 की, ये चीज़ें सेंटर में हो जाएंगी और काफ़ी अच्छी लगेंगी, ठीक है। 10 की जगह 8 की दे के देखता हूँ। चलो अब बढ़िया लग रही है गाइस। ये ओवरफ्लो थोड़ा सा हो रहा है, तो आप इसको फिक्स कर लेना, ठीक है गाइस। तो फंक्शनैलिटी मैंने बता दिया, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। एंड इसको थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। इस बटन को आप मैंने स्मॉल पे दिया है एंड मैं इसको एमडी पे कुछ नहीं करता हूँ, विड्थ को इसलिए फिट ही रहने दे रहा हूँ एंड लार्ज पे भी मैं इसको फिट कर दे रहा हूँ, इसके जो विड्थ है, ठीक है। और अगर मैं चेक करता हूँ तो हाँ इसमें अपना वर्क कर रहा है। अगर आप कोड चाहिए तो सिंपली आप कमेंट कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।